हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनून मास्टर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा कठिन बच्चों को लगने वाली चीज़ है क्योंकि ये एक नया टर्म्स होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस टाइप की चीज़ें पढ़ी होंगी, बट ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसके सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसे सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा। नाउ ट्रिग्नो, ठीक है, ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है, और मैट्री होता है एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका हम मेजर करते हैं। ठीक है, 3D, अब 3 डायमेंशन, 3 आप बोल सकते हो 3 डायमेंशन हो या 3 साइड्स, 3 एंगल्स। ठीक है, अब ये 3 साइड्स, 3 एंगल से बने हुई चीजों को हमने पता है कि जिस भी चीजों को जिसमें 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ठीक है, अब तीनों, इस ट्राइंगल का मेजरमेंट है ना, इस ट्राइंगल का मेजरमेंट, इसी चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब मेजरमेंट किसका करना है? एंगल्स का करना है या फिर साइड्स का करना है, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले टर्म्स, जैसे ट्राइंगल बना है तो जो भी हम ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए? राइट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल जहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ओके, अब एक को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब इनकी अगर नेमिंग कर लेते हैं हम, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। अब इस ट्राइंगल का अगर नेमिंग करना रहे तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल बन रहा है, उसके हिसाब से ये मूव करेगा। अब जैसे कि हम बात करें एंगल्स की, तो एंगल्स को तो हम, एक 90 है तो बाकी दोनों सम, दोनों का 90 से नीचे ही होने वाला है सब। ठीक है, जैसे मान लो इसको 89 बोल लो या 1 बोल लो, मतलब दोनों का सम 90 ही होगा, अपोजिट्स, है ना। ये 90 हो चुका है क्योंकि तीनों एंगल से सम कितना आता है? 180। दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइड्स का रेशियो। ठीक है, अब साइड का रेशियो इन द सेंस, जैसे अगर बात करूं मैं, एक परपेंडिकुलर, एक है बेस और एक है हाइपोटेन्यूस। अब इनसे कितने पेयर बन सकते हैं? जैसे मैं इनका रेशियो देखूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 3 रेशियोज बन रहे हैं 3 डिजिट से। ठीक है, अगर मैं इसी को अरेंज करूं, ठीक है, अब मैं इसका अपोजिट भी कर सकता हूं, जैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसी को अरेंज करने के लिए हमें एक टर्म की जरूरत पड़ती थी, तो उनके लिए यूज किया हमने साइन, कॉस और tan। ये चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कैसे होते हैं और इनको याद कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे अगर साइन की बात करें तो एक टर्म जो सभी लोग याद करते हैं, जो मैंने भी बचपन में करी थी, आप भी करिए, इसको पी से पंडित, बी फॉर बद्री, फिर पी फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, अब साइन का टर्म जब भी यूज करेंगे, जैसे इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा, ठीक है, ये एंगल्स होते हैं, ये साइन थीटा, तो उसकी रेशियोज, साइड्स का रेशियोज कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, नाउ अब हम अगर बात करें, यहाँ पर तो थीटा दे दिया है, बट यहाँ पर कहीं पर भी थीटा नहीं है, हम अभी एंगल का यूज करते हैं। ठीक है, कि किस टर्म से हम इसको परपेंडिकुलर मानेंगे और किसको बेस मानेंगे। अगर मैं बात करूं, सी को मैं पॉइंट मान रहा हूं कि साइन सी से निकालना है। ठीक है, साइन सी एंगल का, ठीक है, साइन सी। अब साइन सी में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा? ठीक है, हो सकता है साइन ए हो, तो बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आपको कहीं पर भी 90 अगर बना है तो ज्यादातर इन 2 पॉइंट्स को ही पूछा जाता है। ठीक है, अब या तो साइन ए के टर्म में हो जाए या सी के टर्म में।
मैं एक बता देता हूँ, बाकी अपन ऐसे ही निकलेगा। साइन ए के टर्म में और साइन सी के टर्म में। साइन अगर ए का टर्म ले रहा हूँ तो ये वाली चीज जो हो जाएगी बेस हो जाएगी और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस रहेगा। सिमिलरली अगर साइन सी के टर्म से जाते हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज बन जाएगी बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा हाइपोटेनस। ओके, तो साइन सी अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जाऊं, ठीक है, तो साइन सी का यूज करूं, ठीक है, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर सही जगह पर है और हाइपोटेन्यूज, दैट मींस साइन सी जो एंगल है उसमें साइड्स का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली cos सी एंड tan सी, अगर अकॉर्डिंग टू ए जाएंगे तो फिर चीजें अपोजिट हो जाएंगी, बेस हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बेस बन जाएगा, तो सॉरी परपेंडिकुलर बेस बनेगा और बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की जगह चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो भी लार्जेस्ट एंगल होगा 90 डिग्री होगा, उसके अपोजिट साइड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इतनी चीज समझ गए आप लोग ना। अब इसके आगे के एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं जो आपने पहले से पढ़ा है, क्लास 7 8 से स्टार्ट हुआ था, पाइथागोरस, ठीक है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होने वाली चीज थी, जिसमें ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर को उस साइड ले जाते थे, तो h यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट बन गया, पी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरी एक्सरसाइज में जो 8.1 होने वाली है, इसमें हमें पाइथागोरस टेम्पलेट का यूज करना है और वही साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इन चीजों का यूज करना है, ठीक है। अब साइन का अपोजिट, कॉस का अपोजिट, टैन का अपोजिट, ठीक है, ठीक। साइन का होता है कोसाइन, कॉस का होता है सेक और टैन का होता है कॉट। दैट मींस अगर हम अपोजिट कर दें इसका तो कोसाइन बन जाएगा, या फिर आप कोसेक बोल सकते हो, कोसेक, सेक और कॉट। ओके, इसका अपोजिट टर्म में साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। बस यही 3-4 चीजें हैं जो हमारी पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेंगी। तो हम इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB की डिस्टेंस दे रखी है 24 सेंटीमीटर एंड BC की डिस्टेंस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन हमें क्या करना है, साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें दो साइड दे रखी है, ठीक है, राइट एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है बी पर, तो किसी को भी हम ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। AB की डिस्टेंस दे रखी है 24 सेंटीमीटर एंड BC की डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हमें ये चीज पता है, नहीं, हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हम हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है और 7 का स्क्वायर। 24 आप लोग को स्क्वायरिंग निकालना आता है, अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं, 24 इंटू 24। अब इतने बड़े हो चुके हो कि इनके याद हो जाने चाहिए थे, अगर नहीं भी है तो स्क्वायरिंग मतलब मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 2 जा 8 और 4 2 2 जा 4, 6 9 7 7 और 5 576
सिमिलरली 7 का है, अब 7 का टेबल तो सभी को आता है, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, स्क्वायर उस साइड ले जाता हूँ, अंडर रूट, दोनों को ऐड करने पर 9 6 5 1 कैरी 7 5 2 1 कैरी 6 625 अगर हम बात करें, हम रूट निकाल रहे हैं, तो ये नंबर किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मुझे याद है, अगर नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है तो अगेन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। मैं इसको भी निकालना बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। 625, ठीक है, आखिरी में 5 है, 5 से जा सकता है, ठीक है। अब 1 कैरी आया 2 टाइम्स और 2 आया 25 5 टाइम्स, अगेन 5 से जा सकता है, 2 5 25, अगेन 5 5 5 1, दैट मीन्स 625 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, या फिर अगर पेयर बनाऊं तो 25 इंटू 25, 625 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 25 का, 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो आंसर क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 25, ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 25। अब क्वेश्चन ने ये तो नहीं पूछा था कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन ने पूछा था साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। चलिए सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं रफ करके साइन ए कॉस सी की वैल्यू लिखता हूँ। अगर हम बात करें साइन ए जैसे कि मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि अगर ए के टर्म में है तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, सामने वाला, ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। अब फर्स्ट वाले का साइन की वैल्यू क्या होती है, पाइथागोरस वो पीबीसी के टर्म में, पीबी और एच के टर्म में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अकॉर्डिंग टू दिस परपेंडिकुलर क्या बन रहा है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है 25, तो ये हो गया हमारी साइन ए की वैल्यू। इसी में कॉस ए की भी पूछी है, कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये बना था 24 अपॉन 20, ओ 24 अपॉन 24, डन। अब सेकंड में क्या पूछा है, साइन सी। अगर हम बात करें साइन, यहां से अगर एंगल बनाए साइन सी को, तो ये चीज बनेगी हमारा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम, तो साइन सी के टर्म में p अपॉन एच क्या हो जाएगा हमारा 24 अपॉन 25 और cos c हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 7 अपॉन 25। अगर ऑब्जर्व करने वाली बात रहे तो एक चीज देखो, साइन और कॉस एंगल में चेंज हो रहे हैं और ये भी एंगल में चेंज हो रहे हैं, दैट मीन साइन और कॉस एक अपोजिट टर्म होते हैं, जो आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, जो साइन थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा एक एंगल होता है, ठीक है, जो अभी नहीं पता होता है क्योंकि वेरिएबल है, एंगल कितना भी हो सकता है, लेस देन 90, है ना, तो ये हम बाद में चीजें करेंगे। अभी आप देखो साइन ए की वैल्यू कॉस सी से मिल रही है और कॉस ए साइन सी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, है ना, तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, इन फिगर दिस फिगर फाइंड tan p एंड cot r, tan p और cot r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ट्राइंगल PQR है, राइट एंगल हो रहा है Q पर, अब इसको परपेंडिकुलर बेस क्या बोलेंगे अभी नहीं पता, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT लिख देता हूँ सीधे शॉर्ट फॉर्म में। क्या होता है h इज इक्वल टू अंडर रूट या h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, इसको बेस मान लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। h स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, p स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और बेस स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर 169,
12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर, 144 इस साइड आएगा, 169 माइनस 144 दैट इज 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो b की वैल्यू आ गई 5, दैट मींस ये वाली चीज हो गई 5। ओके, नाउ हमें तीनों चीज पता हो गई। फाइंड क्या करना था? tan p और cot r, tan p माइनस cot r अकॉर्डिंग टू p, ठीक है, एंगल p से लेंगे। वही चीज अगर भूल गए हो तो ये चीज एक कोने पे ट्रिग्नोमेट्री जब भी कर रहे हो ये याद कर लो, ठीक है। अब tan पूछा है तो लास्ट वाला, ठीक है, और ये हो गया cot। tan p अकॉर्डिंग टू p परपेंडिकुलर सामने वाली चीज बनेगी और बेस ये, दैट मींस 5/12 माइनस cot r अकॉर्डिंग टू r, ठीक है, cot की वैल्यू, cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। जैसे कि मैंने बोला था जहां भी एंगल होगा उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ओके, नाउ तो क्या बन गया? cot के अकॉर्डिंग में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या आता है यहाँ पर 5, तो 5/12। अब 5/12 माइनस 5/12 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया? 0। एक छोटा सा आंसर था, है ना। बस ये चीज याद रखनी कि हमें पहले तो तीनों वैल्यू पता हो, तीनों वैल्यू के बाद हमें किस एंगल से पूछा है, ई से, आर से, या जो भी यहाँ पर एंगल्स दे रखे हो बीबीसी, ठीक है। उसके बाद हम जिस भी एंगल से ले रहे हैं, जैसे मान लो हम आर को ले रहे हैं, तो सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, साइड वाली को बेस, और ये वाला बन जाएगा 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ समझ में आया? हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? इफ sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a, ठीक है। अब एंगल की वैल्यूज मतलब रेशियोज में दे रखा है ये, ठीक है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब sin a कहाँ पे बना है पता नहीं, ठीक है। अगर a है तो मैं या तो यहाँ पुट करूंगा या तो इस पॉइंट पे करूंगा, इसको b मान लेता हूँ, चलिए a मैं इसे मान लेता हूँ, इसे c मान लेता हूँ। ओके, यहाँ से sin a। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के अपोजिट ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया हाइपोटेन्यूज, और ये बन जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है? ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज 4, ये दे रखा है 3। क्या बेस पता है? नहीं। बेस अगेन बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर 16, ओ सॉरी ये 9 नहीं ये 3 था, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर, इधर आके माइनस हुआ तो 16 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर यानी 7 b स्क्वायर, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 7, यही है, ठीक है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वैल्यू पुट करी हमने, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की 16 माइनस 9 दैट इज 7 अंडर रूट 7, तो b की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 7। अब पूछा क्या है? cos और tan। cos क्या होता है? cos a एंगल सेम दे रखा है, cos a यानी पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू p अपॉन b, दो ही चीज पूछी थी, वैल्यू पुट कर दो। अब ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस यानी रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन रूट 7, ये तीनों की वैल्यूज आई। क्वेश्चन बहुत इजी है, 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम एंड सीधे सीधे सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? गिवन दैट 15 cot a is equal to 8, find sin a and sec a, ठीक है। अब ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में, सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे।
15 cot A, ठीक है, इज इक्वल टू 8। 15 को अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो cot A इज इक्वल टू क्या बन गया 8/15। अब cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, वो लिखा हुआ है देखो, ठीक है। अब बेस है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है क्या, नहीं। अगर हाइपोटेनस नहीं है तो हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम, h b p h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। अब h स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो h अंडर रूट स्क्वायर उस साइड जाके अंडर रूट बना, बेस और परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके निकाल देना, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 289, ठीक है। अब 289 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर, ओ 17 का स्क्वायर, 17 से अंडर रूट कैंसिल तो आंसर आ गया 17। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 17। ओके, नाउ बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस। अब फाइंड क्या करना था, साइन ए और सेक ए। साइन ए यहाँ पर भी ये था, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, बेस 8 और हाइपोटेनस 17, तो 15 अपॉन हाइपोटेनस यानी 17। अब सेक, सेक किसका अपोजिट होता था, कॉस का। कॉस का अपोजिट मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू 8। ओके, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले नंबर्स को एक साथ लिख लेना, एंगल्स को छोड़ देना, फिर सॉल्व करना। ओके, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे सर इसमें तो एक ही वैल्यू दे रखी है, इसको अपन 1 मान लें क्या, नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डन। 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, गिवन दैट sec theta is equal to 13/12 and calculate all other trigonometric ratios, that means sin cos tan cosec, cosec है, sec गिवन है और cot, मतलब बाकी हमें 5 चीज निकालनी है। तो पांचों चीजों के लिए क्या हमें तीनों चीजें पता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस नहीं पता है तो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, अब sec क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी 12 अपॉन हाइपोटेनस यानी 13 और ये हो गया 12। अब किसी को अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो तो ये आंसर आने वाला है 5, ठीक है, ये रेशियो बनता है। चलो अगर नहीं तो अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, बेस यानी 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 144 और p स्क्वायर, ये बन गया 25, p स्क्वायर 5 इज इक्वल टू p, p की वैल्यू 5 आ। अब थीटा है तो किस एंगल से लिया होगा, बेस, इस एंगल से, क्योंकि क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो मतलब जो हमारे बनाया था यहीं से मूव करना है। ओके, अब सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट हुई, इसको यहाँ लिखना, इसके बाद ठीक है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec ऑलरेडी गिवन था तो फिर सीधे हम क्या बचा cot। cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 12/13, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी ये हाइपोटेनस था, ये 5/12, कॉस यानी इसका अपोजिट कॉसेक 13/5, कॉट tan का अपोजिट 12/5,
या रेसिप्रोकल भी आप बोल सकते हो। ठीक, क्वेश्चन बहुत इजी है और इजीली होंगे। ओके, इसमें घबराना नहीं है कि सर क्वेश्चन में नंबर्स हैं नहीं है, कुछ गिवन है नहीं। हाँ, ट्रिपलेट फाइंड आउट करो और आंसर फाइंड लिखना चालू करो। इससे आगे के क्वेश्चंस आपको अगर किसी में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, जैसा ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, है ना। हम ज़्यादा टर्म में नहीं आते हैं, हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको जब जो एंगल्स दे रखे हैं उसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे साइन 30, साइन 45, कॉस 60, 90 या वॉट एवर जो एंगल्स होता है। ठीक है, अब कुछ लोग उस चार्ट को याद करते हैं और कुछ लोग रट लेते हैं। ठीक है, आगे तो जाके रटने वाली चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, इससे अच्छा है कि उसको सिर्फ समझ लेते हैं। आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है, बाकी चीजें इजीली निकल जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले इसमें हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री लिखना है। ठीक है, ये लिख लिया। अब लाइंस में जैसे कि अब 0 डिग्री स्टार्ट करा है, 0, 1, 2, 3, 4। मैक्सिमम नंबर कितना गया है? 4। तो डिवीजन बाय 4, 4, 4, 4, 4। इसके बाद हम रूट लगा देते हैं सभी में। अब जो आंसर आते जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है? साइन की वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा, थीटा मतलब यही एंगल्स। ओके, अब 0.4, 0.4 क्या होता है? 0, 1/4, 1 भी रूट से बाहर आ जाता है, 4 भी रूट से बाहर आता है, तो आंसर आता है 1/2। इसको डिवाइड करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, √3 बाहर नहीं आता है, √3 और 4 रूट से बाहर आ जाता है तो 2, 4/4 1, 1 रूट से बाहर 1। ठीक है, तो यही जो एंगल्स हैं, यही डिग्रियां सारी हो जाएंगी साइन की। तो साइन 0 पर 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब ये तो हो गई साइन की वैल्यू। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा इसका पूरा अपोजिट होता है, मतलब जो 90 होगा वो 0 बनेगा, 60 30, 45 45, 30 60 और 0 90। तो पहली वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये तो दो चीज हो गई। अब एक और कौन सा बचा हुआ है? tan थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, 0/1 क्या हो जाता है? 0। ठीक है, अब 30 में भी अपॉन में आएगा 1/2। ठीक है, अपॉन √3/2। इसको सॉल्व करना आप सभी को आता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? नीचे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट मींस √3/2 क्या बन जाएगा? 2/√3। इसको यहां से मैं रफ कर रहा हूं। आंसर क्या बचा? 1/√3। ओके, दैट मीन tan 30 आंसर क्या आ गया हमारा? 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा? 1। दैट मींस tan 45 क्या बन गया? 1। सिमिलरली ये भी √3/2 रेसिप्रोकल होकर 2/1 कैंसिल आउट। √3/1 क्या हो जाएगा? √3 और 1/0। अच्छा, 1/0, 0 कभी क्या 1 बन पाता है? नहीं, तो इसके लिए क्या आएगा आंसर? नॉट डिफाइन या फिर इंफिनिटी। ठीक है, या तो नॉट डिफाइन लिखा होता है या फिर इंफिनिटी। अब बात करें हम साइन के अपोजिट कॉसेक का। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। ओके, नाउ 1/sin, 1/0, दैट मीन्स इंफिनिटी, जैसा कि अभी बताया था 1/0 इंफिनिटी। अब 1/√3
1/2, यहाँ पर 1 साइन थीटा 30 था तो 30 की वैल्यू 1/2, ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल होगी तो 2/1, या फिर आप सीधे सीधे लिख सकते हो 2, 1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो आंसर आ गया √2/1, 1 कैंसिल। ये भी क्या हो जाएगी वैल्यू रेसिप्रोकल 2/√3, और ये भी हो जाएगा 1/1, दैट इज 1। अब बात आती है sec थीटा यानी 1/cos, तो हम साइन को भूल जाएंगे, tan को भूल जाएंगे, सिर्फ cos पर फोकस करेंगे। 1/1, 1, या फिर आप इसी को अपोजिट करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने साइन में और cos में करा था, साइन की वैल्यू लिखी थी, अपोजिट में cos की वैल्यू, तो अगर cosec लिखा है तो उसको sec भी बना सकते हैं। तो 1 यहाँ पर 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी थोड़ा 8 जैसा लग रहा है, इसको अच्छे से बना लेते हैं हम। अब tan क्या होता है, मतलब cot क्या होता है 1/tan, ठीक है। तो इसका अपोजिट 1/0, ठीक है। 1/0 दैट मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। 1/√3 दैट मीन्स √3, 1/1, 1, √3, 1/√3, 1/√3 हो जाता है, और इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी तो नहीं, अपन इसको ये लिख लेते हैं 1/1/0, तो 0 ऊपर हो जाएगा 0, तो 0/1, सो ऐसा आंसर आ जाएगा इसका 0, ठीक है। इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं। डन। अब हम थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी लगने लगे। सॉल्व करना तो आप लोग सीख ही गए हो, इसे पॉज करके एक बार देख लेना और बना लेना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आ जाएंगे, कभी आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं कैलकुलेशन दिख रहा है नहीं, 2, यहाँ पर क्या था इन्फिनिटी, यहाँ पर 2, बाकी टर्म्स एज इट इज। tan की वैल्यू 1/3, √3, यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमने चार्ट बनाना सीख लिया। ओके, नाउ हमें सिर्फ याद क्या करना है, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको। 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 पहले लिख लेना है। अब मैक्सिमम नंबर कितना आया था 4, तो सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है और अंडर रूट कर देना है, ठीक है। तो 0.4 क्या होता है 0, 1/4 दोनों रूट से बाहर आ सकते हैं, तो 1 आ गया, और 4 किसका रूट होता है 2 का, तो कैंसिल आउट होकर बाहर आ गए ये लोग, ठीक है। अब 1/2, तो 1 तो रूट से बाहर आ जाता है, √2 नहीं आता है, तो क्या वैल्यू बन गई 1/√2। √3 बाहर नहीं आ सकता है तो 4 बचा, 4 आ जाता है 2 से बाहर, तो रूट में 3 रह गया और बचा नीचे 2, और 4/4 1 होता है, 1 बाहर आ गया। यही वैल्यू बन गई साइन की वैल्यू। कॉस के लिए क्या करा था हमने, इसका अपोजिट लिख दिया था, 1 जो 90 था वो 0 डिग्री बन गया, 60 30 वाले पे आ गया, 45 45 पे रहा, 30 60 पे बना, और 0 90 पर। फिर tan के लिए क्या करा था हमने, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको डिवाइड किया था, तो 0/1 0, सिमिलरली ऐसे ही मूव करते रहते। कॉसेक 1/sin होता है, sec 1/cos होता है, cot 1/tan होता है, और इसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। इन वैल्यूज को आप कभी भी मत रखना, ठीक है। 2 मिनट लगता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो चार्ट बन भी जाएगा, या फिर याद भी करना हुआ तो सिर्फ साइन को करना, बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी चीज याद करोगे तो कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। आप सिर्फ याद भी करना है तो सिर्फ क्या करोगे, ये वैल्यूज याद करना, बाकी सब भूल जाना। बाकी आपको ये याद होगा कि कॉस को कैसे निकालना है, tan को कैसे निकालना है, या बाकी बची हुई कॉसेक सेक और कॉट को कैसे निकालना है। मेन तो ये 5 चीजें, ये एंगल्स याद कर लो कि साइन 0 पर 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1, ठीक है। चलो अब हम इसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बता रहा हूँ, बाकी आप वैल्यूज पुट करके बाकी अदर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। अब क्वेश्चन शॉर्ट भी थे बट मैं पहला वाला पहले समझा देता हूँ। लिखा हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियोस में
आपको एक ग्राफ चार्ट बनाया था मैंने जिसमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट थी। तो sin 60 की वैल्यू क्या आई थी, आप इसके लिए लिख लेना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ sin 60, cos 30, sin 30 एंड cos 60 डिग्री। ठीक है, sin 60 की होती है √3/2। ठीक है, अब cos 30 sin 30 का अपोजिट था, दैट मींस वैल्यू सेम √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 sin 60 cos अपोजिट। ठीक है, अब √3 जब मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि कोई बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। सिमिलरली इस साइड भी यही करेंगे हम। ठीक है, √3 जब दो रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बन जाता है, जो भी नंबर्स है। तो √3 मल्टीप्लाई √3 दैट मींस 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 into 1 1 और 2 2 जा 4। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में एलसीएम, नंबर सेम है डिनोमिनेटर, तो लाइक टर्म से ऐड एज इजीली कर सकते हैं। 3 + 1 न्यूमरेटर का नॉर्मली ऐड, 3 + 1 4, डिनोमिनेटर में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 1। ऐसे ही आपको इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। वैल्यूज आपको चार्ट में देखनी है और वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, मान लो यहाँ पे कुछ नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैल्यू में मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, इसके बाद जो बाहर है ऐसे मल्टीप्लाई करना। ओके, हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट करके पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, ये समझ में नहीं आया या जो भी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू फॉर्म में है, तो हम इसे नहीं कर रहे हैं, आप वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट दिखता है बट है नहीं। ओके, लिखा हुआ है इफ tan a + b, यानी दो एंगल्स हैं जिनका सम का आंसर कितना आ रहा है √3, एंड tan a - b = 1/√3। अब जो एंगल दे रखा है a + b 0 से कम नहीं है, मतलब 0 इज ग्रेटर देन a + b इज ग्रेटर देन 0 एंड 90 के से ग्रेटर और इक्वल किसके बराबर है, a + b। सिमिलरली a ग्रेटर है b के, हमें फाइंड करना है a एंड b, दैट मींस ये हमें फाइंड आउट करने की a + b और a - b क्या है। ठीक, हमें जो वैल्यूज पता है, ठीक, सबसे पहले हम उसी का यूज करेंगे। tan a + b = √3। अब क्या tan में किसी भी एंगल पर √3 वैल्यू आती है क्या? tan a + b = किस जगह पर tan थीटा यानी एंगल √3 होता है, इसकी वैल्यू किस पर होता है, tan 60 पर। ठीक है, अब दोनों साइड कॉमन क्या दिख रहा है, tan और tan कैंसिल आउट करो, क्या बन गया, a + b = 60 डिग्री। ठीक है, एक हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। अब ये क्या लिखा था, tan a - b = 1/√3। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम। tan a - b = 1/√3। किस एंगल पे tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, तो आंसर आता है इसका tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, a - b = 30 डिग्री। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले वाले चैप्टर्स में आपने सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है। ठीक है, हम दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड जिसका भी आपको यूज आता हो अच्छे से, उसका यूज करेंगे। ठीक है, मैं एडिशन वाली यूज कर लेता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों में ऐड किया, b से b कैंसिल, a + a 2a, 60 + 30 दैट इज 90 डिग्री। a = 90 θ/2 दैट इज a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री।
अब इसी ए की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में भी किसी में पुट कर दो, ठीक है, ए में रखना है या बी में, ठीक है। मैं यूज कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 को, पुट इन द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a यहीं रहेगा 45 इधर, मतलब b यहीं रहेगा, a की वैल्यू इधर मूव कर गई माइनस 45 डिग्री, b की वैल्यू 60 माइनस 45 दैट इज 15। तो a की वैल्यू क्या आ गई 45 और b की वैल्यू 15। अब एक बार चेक कर लेते हैं, a प्लस b 60 डिग्री, 45 प्लस 15 60 आ गया। सिमिलरली 45 माइनस 15 30, दैट मीन्स जो हमने आंसर्स निकाले हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों करेक्ट हैं और सही है। तो हमने जो फाइंड निकालना था a प्लस b, a एंड b हो चुका है, ठीक है।